अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान के लिए आप इस तरीके से झटपट पराठे बना सकते हैं। ना आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको अलग से सालन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है मैदा ले लेना है। अगर आपके पास मैदा नहीं अवेलेबल तो आप जो है आटा ले लें। आटा आपको अगर आसानी से मिल जाता है तो 1 कप आटा ले लें। आपने आटा लेने के बाद जो है इसमें जो है तमाम सब्ज़ियां जो आपके पास आसानी से मिल जाएं आप शामिल कर सकते हैं। प्याज डाल दें कटी हुई, 1 प्याज, अदरक लहसुन, टमाटर कटे हुए छोटे छोटे कट कर लिए हैं हमने, ये डाल दें। गाजर डाल देनी है आपने। अगर आपके पास ये सब्ज़ियां मौजूद नहीं हैं, जो आपके पास मौजूद है आप वो भी डाल सकते हैं। आलू डाल सकते हैं। ये हमने साथ में ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं और हरी प्याज थी कटी हुई वो शामिल कर दी है। और हमने जो है साथ में शिमला मिर्च शामिल कर दी है और कुटी हुई लाल मिर्च हमने 1 स्पून शामिल करनी है और साथ में नमक हमने डाल देना है। अगर आपके पास ये सब्ज़ियां नहीं हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर, तो प्याज टमाटर तो सभी घरों में मौजूद होते हैं, वो डाल लें। आलू डाल लें, उसको कद्दूकश करके आपने डालना होगा। और ये देखें हमने साथ जो है अंडे ले लिए हैं। इसके साथ हमने अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 3 अंडे हमने लिए हैं। अंडे आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है और इसको मिक्सचर सा बना लेना है। बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसको पतला सा जो है मिक्सचर बना लेना है ताकि हमें रोटी जब बनाएं तो हमें मुश्किल ना हो। ये देखें जी, हमने इसको मिक्सचर बना के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इस तरीके से। और ये देखें आप चम्मच चला के कि आपका मिक्सचर कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। और दूसरी साइड हमने फ्राई पैन या तवा आपने ले लेना है और उसको ऑयलिंग कर लेना है और तवे को गर्म होने दें थोड़ा सा। जब ये गर्म हो जाए तो आप किसी मेयरिंग कप के साथ या किसी भी कप के साथ या चम्मच के साथ आप इस मिक्सचर को डालते जाएं और गोल गोल रोटियां बनाते जाएं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रोटियां बनेंगी। आपको इसको रमज़ान में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे आप ये बच्चों को भी लंच में भी बना के दे सकते हैं। अगर लेकिन बाज़ औक़ात हमें सहरी में हमारे पास कोई ऐसा सालन नहीं होता या हमें सालन पसंद नहीं होता तो हम आप इस तरह की रोटियां बनाएं और खाएं और मुझे भी दुआएं दें। तो ये देखें जी, इस तरह हमने ऊपर ऑयल लगा लेना है ताकि हमारी रोटी अच्छे तरीके से बने। ये देखें हमारी रोटी एक तरफ से पक चुकी है, हमें बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह हमने मिक्सर डाले और कितनी ज़बरदस्त हमारी गोल जो है रोटियां बन रही हैं। जब तक ये हमारी रोटी पक रही है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। और आपने मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर करना है और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। आप इसको चाय के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से आप खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।